पर एक व्यक्ति को कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। इन जगहों पर आवाज उठाने में ही आपकी भलाई है। आचार्य चाणक्य के बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जो कि न जानता हो। इन्हें 20वीं सदी के सबसे ज्ञानी और विद्वान व्यक्तियों की श्रेणी में रखा गया था। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन काल के दौरान कई तरह की नीतियों की रचना की थी, जिनमें इन्होंने मानव जाति की भलाई के लिए कई तरह की जरूरी बातें भी बताई हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में कुछ ऐसी जगहों के बारे में भी जिक्र किया है जहां पर एक इंसान को कभी चुप नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी इंसान इन जगहों पर चुप रह जाता है तो ऐसे में ये उसकी बेवकूफी को दर्शाता है। हक की बात पर चुप रहना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके हक या फिर अधिकार को छीन रहा है और आप चुपचाप देख रहे हैं और ऐसा होने दे रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी मानी जाती है। अगर आपके हक को छीना जा रहा हो तो आपको कभी भी चुपचाप ऐसा नहीं होने देना चाहिए। आपको खुलकर इस तरह की चीजों का विरोध करना चाहिए। जब बात रिश्तों की हो, चाणक्य कहते हैं कि जब बात रिश्तों को बचाने की हो तब आपको खुलकर बात करनी चाहिए। रिश्तों को बचाकर रखने के लिए आपको हमेशा अपना मुंह खोलना चाहिए और बिना किसी झिझक के अपनी बातों को सभी के सामने रखना चाहिए। धर्म के हित में बोलना जरूरी। चाणक्य कहते हैं कि जब बात धर्म और अधर्म पर आती है तो ऐसे में आपको बिना किसी झिझक और डर के धर्म के पक्ष में अपनी बातों को रखना चाहिए। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो ऐसे में समय आने पर धर्म भी आपकी रक्षा करता है जहां अन्याय हो रहा हो। चाणक्य कहते हैं कि अगर आपके सामने किसी पर अन्याय हो रहा हो तो ऐसी जगह पर आपको कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। इस तरह के किसी भी जगह पर आपको खुलकर बात करनी चाहिए। अगर आप इस तरह की जगहों पर चुप रह जाते हैं तो ऐसे में आपके सिद्धांतों के साथ समझौता करने जैसा हो सकता है। मन बहुत अशांत है तो एक बार इसे सुनो। जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल भी आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, हर सपना टूट रहा है, परंतु क्या हम ये भूल जाते हैं कि वक्त सबका आता है और वो भी गुजर जाता है। हमारे जीवन में जब हम शांत और साहसी रहते हैं तब हम वक्त के बारे में सबसे अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। मुश्किलें और अड़चनें हमारे लिए एक प्रकार की भूमिका अदा करती हैं जो हमें अधिक बलवान बनाने के लिए तैयार करती हैं। ये हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है, अपने आप को स्थिर रखना और आगे बढ़ना। आजकल हमें जितनी जरूरत है शांति की, उतनी ही जरूरत है सामर्थ्य की। हमें अपने मन को शांत रखने के लिए अपने आसपास के संदेशों को ध्यान में रखना होगा। जब हमारे पास सामर्थ्य होता है तब हम अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। हम सबको अपनी ताकत का अनुभव करना होगा और अपने दिनचर्या में संतुलन को स्थापित करना होगा। शांति की प्राप्ति के लिए हमें खुद पर विश्वास करना होगा और अपने सपनों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ना होगा। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख है। वक्त हर किसी के लिए आता है, लेकिन वो समय भी आता है जब हमारा संघर्ष हमारी कमजोरियों को सशक्त बना देता है। ध्यान दीजिए और अपनी ताकत को महसूस कीजिए। आपकी स्थिति का सम्मान करें और आगे बढ़े। शांत रहे, वक्त सबका आता है और आप भी उसके साथ चले। जीवन में हम सभी कभी ना कभी मुश्किल हालात से गुजरते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी ताकतें कमजोर हो रही हैं, हम असफल हो रहे हैं और वक्त हमारे खिलाफ चल रहा है। लेकिन क्या हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हम शांत रहते हैं तो वक्त हमारे साथ होता है। हमारी जिंदगी में मुश्किलें तो आती रहेंगी, लेकिन हमारी शांति, हमारी स्थिरता और हमारी आत्मविश्वास के साथ हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। वक्त की तेजी से चल रही धाराओं में हमें अपनी दिशा समझने की जरूरत होती है और इसके साथ ही शांति बनाए रखने का साहस। हर एक इंसान की जिंदगी में कभी कभी मुश्किलें और अड़चनें आती हैं। ये मुश्किलें हमें हमारी ताकत को पहचानने और हमारी स्थिति को सुधारने का मौका देती है। लेकिन कभी कभी ये सब देखते हुए भी हमारे अंदर एक खामोशी छा जाती है और हमें वाकई शांति की जरूरत होती है। व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वो कर्म उसको अपने जीवन में ही भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछड़े झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ ही लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों के भीड़ में भी ढूंढ लेगा। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वो कण कण में निवास करते हैं।
छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे ना हटे। कहने का सीधा सा मतलब है, जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में ना सोचते हुए अपने काम पूरा करें। जीवन में दोस्तों की भूमिका बहुत अहम होती है। हम हमेशा यही सुनते हैं कि दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में ही होती है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहे। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़े। हारकर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसके लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिलती। जीवन में सफल बनने के लिए व्यर्थ की चिंता के साथ साथ भविष्य के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपने वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए। यदि आप अपने वर्तमान को संवार लेते हैं तो आपका भविष्य अपने आप ही बेहतर बन जाएगा। इच्छा, निर्णय और निश्चय, ये शब्द हमने हमारे जीवन में कई बार सुने हैं। जीवन में बहुत बार बहुत कुछ पाने की इच्छा होती है, किंतु क्या केवल इच्छा करने से कुछ बदलता है, कुछ प्राप्त होता है? बंजर धरती पर रहने वाले व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे मीठा जल मिल जाए, किंतु उसे नहीं मिलता। जिसने कुआं खोदने का निर्णय कर लिया, उसे धरा खोदने के लिए कुदाल मिल ही जाती है, और जो निश्चय कर चुका है उसे देर सवेर मीठा जल प्राप्त हो ही जाता। इसलिए जीवन में केवल इच्छा ना करें, निर्णय करें और फिर निश्चित ही सब मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य में एक बड़ा ही विशेष गुण पाया जाता है, मूल्यांकन करना। क्या महंगा है, क्या सस्ता है। जिसे खरीदने के लिए अधिक धन लगे, अधिक परिश्रम लगे, वो महंगा। जिसे खरीदने के लिए कम दाम, कम परिश्रम लगे, वो सस्ता। परंतु क्या यही पूर्णतया सत्य है? मान लीजिए आपके के सामने एक पात्र है जिसमें जल भरा है और दूसरी तरफ एक सोने का सिक्का। अब बताइए, इन वस्तुओं में अधिक महंगा क्या है? आप कहेंगे, सीधी सी बात है, सोने का सिक्का ही अधिक महंगा होगा। इस सोने के सिक्के से आप ऐसे कई सारे जल के पात्र खरीद सकते हैं। हाँ, ये सत्य है। अब सोचिए, यदि आप किसी मरुस्थल के बीचों बीच फंसे हुए हैं, प्यास से तड़प रहे हैं, तब क्या महंगा होगा? तब क्या आप इस एक घूंट जल के लिए अपने जीवन भर की कमाई यूं ही गंवाने के लिए तैयार हो जाएंगे? स्मरण रखिएगा, जीवन में महंगी या सस्ती वस्तु नहीं, परिस्थिति होती है, और आवश्यकता पड़ने पर जो काम आए उससे अनमोल इस संसार में और कुछ नहीं। अपने महल के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ा व्यक्ति, उसे भी एक भय होता है। भय उस महल की नींव के हिल जाने का भय, अपने पतन हो जाने का। इसी कारण से उस ऊंचाई का संपूर्ण आनंद वो नहीं ले पाता। किंतु क्या कभी आपने किसी वृक्ष की डाली पर बैठे किसी पंछी को देखा है? उस डाली के हिल जाने से उसे गिर जाने का भय नहीं होता, क्योंकि उसे अपने पंखों पर विश्वास है। इसी प्रकार हम में से अधिकतर लोग किसी न किसी सहायता से ऊंचाई पर पहुंचे, किसी की सहायता से सफलता प्राप्त करते हैं। किंतु सफलता का आनंद केवल वही प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें गिरने का भय ना हो। इसलिए किसी की सहायता पर नहीं, अपने सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए। हम जिस मनुष्य पर अति विश्वास करते हैं वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उस प्रेम और विश्वास को जिया जाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। बुरे वक्त में हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है।
प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई एहसास खुद से ज्यादा अच्छा लगे तो वह प्रेम है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर नर्म रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर हैं, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े वही आज की महाभारत का अर्जुन है। गिरने में कोई आपत्ति नहीं है, बस गिरो तो उस बूंद की भांति जो इस संसार को नया जीवन देती है, और उसे उठने में कोई अच्छाई नहीं है जिसमें किसी और के कंधों पर पांव रखकर उठा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति होती है, वो कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं रहता, कभी स्वयं से प्रसन्न नहीं रहता। जो है उससे अधिक पाना चाहता है, जो पा लिया उससे आगे बढ़ना चाहता है, अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। और ये प्रवृत्ति संसार में सबसे महान है, क्योंकि इसी प्रवृत्ति के चलते संसार में विकास होता है। किंतु इस बदलाव के लिए मनुष्य उसकी खोज में रहता है, जो उसके जीवन में बदलाव ला सके, उसे मार्ग दिखा सके, उसके जीवन में परिवर्तन ला सके, और इसके लिए मनुष्य संसार भर में उसे खोजता है। यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है तो दर्पण देखिए, वो आप स्वयं हैं जो आपका जीवन बदल सकता है। वो आप स्वयं हैं जो स्वयं को मार्ग दिखा सकता है, जीवन में बदलाव ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। इसलिए पहचानिए अपने भीतर की शक्ति को और विश्वास कीजिए। इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। जीवन बदल जाएगा, और अंधविश्वास का नहीं, आत्मविश्वास का हाथ थामिए। आपकी समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। जो घड़ा आधा भरा होता है वो ज्यादा बचता है, और जो पूरा भरा होता है वो मौन रहता है। मौन मुख से नहीं, मन से होना जरूरी है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वो चुप रहता है क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें कहां बोलना है। जब कुछ कहने को हो तभी कहे, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। वहां पर शांत रहना ही समझदारी है, जहां पर खुद को समझदार समझ रहे हो। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब ना देना है। मान जरूरी नहीं है, नीति की जरूरत है। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। अपने कार्य को मौन रहकर करते रहे, क्योंकि खिलाड़ी खेल पर ध्यान देते हैं, बाहर बैठे दर्शकों की टिप्पणियों पर नहीं। हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगे तो कभी लाजवाब नहीं बन पाएंगे। ईश्वर भी हमें अत्यधिक सुनने की सलाह देते हैं, इसी कारण उन्होंने हमें एक मुख और दो कान दिए। शांत रहकर लोगों की नजरों में बेवकूफ दिखना सही है। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। बोलते समय शब्दों से ज्यादा समझदारी से काम लेना, इससे आपका वाक्य उल्लेखनीय हो जाएगा। अपने शब्दों के चयन को लेकर हमेशा चौकन्ना रहे, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ भी बोल दें। अधूरे ज्ञान से भरा मस्तिष्क मुख से अधिक शब्द कहने पर मजबूर करता है, परंतु अधिक ज्ञान से भरा मस्तिष्क मुख से कम ही सही पर मूल्यवान शब्द कहलाता है। आपकी वाणी आपकी विजय सुनिश्चित नहीं करती, अपितु आपके कर्म करते हैं। शांत व्यक्ति एक गुत्थी के समान है जो अपने आप में सुलझा हुआ रहता है, लेकिन सारा जमाना उस गुत्थी में उलझा हुआ रहता है। शांति का दूसरा अर्थ संतुष्टि है। संतुष्टि और मन की शांति तब मिल जाती है जब हृदय और मस्तिष्क एक ही दिशा में, एक ही कार्य में कार्यरत हो। एक मौन व्यक्ति अपनी गलतियों का आकलन कर सकता है, परंतु एक बड़बोला व्यक्ति केवल अपनी झूठी उपलब्धियों का बखान करने में व्यस्त रहता है। एक बेवकूफ खुद को समझदार कहने में वक्त खराब करता है, वहीं एक समझदार व्यक्ति कभी खुद को समझदार कहने में वक्त जाया नहीं करता। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है, कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी सुनो। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। एक बार सुनकर हर बार बोलने से बेहतर है कि हम काफी बार सुनकर बस एक बार बोले। अपने दिमाग को ज्यादा चलाने की आदत को शुरू कीजिए और अपनी जुबान को ज्यादा चलाने की आदत को बंद कीजिए। एक शांत व्यक्ति को सुनने की इच्छा वो व्यक्ति भी रखता है जो सबसे अधिक बोलता है।
मौन एक व्यक्ति का सच्चा मित्र है जो उसकी हर अवांछित मुसीबतों में उसकी रक्षा करते हैं। जीवन की भाग दौड़ के दौरान जब आपको लगने लगे कि मैं कहीं खो गया हूं, उस वक्त कुछ देर शांति से बैठ जाने से आप फिर से सही रास्ते की ओर चलना शुरू कर सकते हैं। एक शांत शत्रु 100 बोलने वाले शत्रुओं से ज्यादा घातक है, क्योंकि उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। आपके कह देने से कुछ नहीं बदलेगा। ये सोचकर अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाते तो आपको सबसे पहले खुद को बदलने की जरूरत है। गलत को गलत कह देने में कोई गलत बात नहीं है। अत्याचार के खिलाफ चुप रहना सबसे बड़ा अत्याचार है। समाज वहां बोलता है जहां चुप रहना चाहिए और वहां चुप रह जाता है जहां बोलने की आवश्यकता है। दूसरों पर हो रहे अत्याचारों को चुपचाप देखने वालों, याद रखना वक्त सबका आता है। रईस गलती भी कर दे तो कोई कुछ नहीं कहता, और गरीब कुछ सही भी कर दे तो सबको गलत लग जाता है। अत्याचार उसी पर ज्यादा होते हैं जो छोटों को छुपाए फिरते हैं। अत्याचारों को शांति से बैठकर देखने से अच्छा है उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। ज्यादा बोलना कमजोरी है, परंतु निडर होकर सत्य बोलना एक दिव्य शक्ति है। मुझे अकेले रहना पसंद है, अकेलापन नहीं। सुकून से बैठकर दौड़ भाग के दिन याद करना मुस्कुराहट भी देता है और शांति भी। अगर लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है तो नई शुरुआत करो, अभी जिंदगी बाकी है। आज आप जिस शांति की तलाश में हैं, कल शांति से बैठकर इसी भाग दौड़ को याद कर हंस रहे होंगे। जिंदगी बीत गई, दुनिया क्या कहेगी, इसमें बाद में पता लगा दुनिया को अपने सिवाय किसी की फिक्र ही कहां है। जब बयान करता रहा अपने हालातों को, तब सब चुप थे। आज चुप क्या हुआ, सबको मेरे हालातों को जानना है। सलाह चुपचाप सुन लेनी चाहिए, पर सोच समझकर माननी चाहिए। दिल की बातें केवल दिल से सुनी जा सकती है, शब्दों से नहीं। दुआ वही कबूल होती है जो जुबान से नहीं, दिल से की जाए। बिना कहे ही जो सब कुछ कह दे, वही सच्ची मोहब्बत होती है। झूठ और सच में सिर्फ इतना सा फर्क है कि झूठ साबित करना पड़ता और सच अपने आप सामने आ जाता है। अपने राज्य को राज्य ही रहने देना, जब तक आप राज्य जानने वाले के सारे राज्य नहीं जान जाते। लोग सुकून को दौलत से खरीदने की सोचते हैं और दौलत के चक्कर में ही उनका सुकून छिन जाता है। कोई अचानक शांत हो जाए तुम्हारी गलतियों से तो समझ लेना ये तूफान से पहले की शांति है। दुनिया में या तो सभी शांति चाहते हैं, बस ये दुनिया किसी को शांति से जीने नहीं देती। एक समय की बात है, एक गरीब आदमी था। वह रोज अपने गुरु के आश्रम जाकर वहां साफ सफाई करता और फिर अपने काम पर चला जाता था। अक्सर वो अपने गुरु से कहता, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे पास ढेर सारी धन दौलत आ जाए। एक दिन गुरु ने पूछ ही लिया, क्या तुम आश्रम में इसलिए काम करने आते हो? उसने पूरी ईमानदारी से कहा, हाँ, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए, इसलिए तो आपके दर्शन करने आता हूं। पटरी पर सामान लगाकर बेचता हूं, पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। गुरु ने कहा, तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा तब ऊपर वाला तुम्हें आवाज थोड़ी लगाएगा, बस चुपचाप तुम्हारे सामने अवसर खोलता जाएगा। ये बात सुनकर युवक चला गया। समय ने पलटा खाया, वो अधिक धन कमाने लगा। इतना व्यस्त हो गया कि आश्रम में जाना ही छूट गया। कई वर्षों बाद वो एक दिन सुबह ही आश्रम पहुंचा और साफ सफाई करने लगा। गुरु ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, इतने वर्षों बाद आए हो? सुना है बहुत बड़े सेठ बन गए हो। वो व्यक्ति बोला, बहुत धन कमाया, अच्छे घर में बच्चों की शादियां की, पैसों की कोई कमी नहीं है, पर दिल में चैन नहीं है। ऐसा लगता था रोज सेवा करने आता रहूं, पर आ ना सका। गुरुजी, आपने मुझे सब कुछ दिया, पर जिंदगी का चैन नहीं दिया। गुरु ने कहा, तुमने वो मांगा ही कब था? जो तुमने मांगा वो तुम्हें मिल गया ना, फिर आज यहां क्या करने आए हो? उसकी आंखों में आंसू भर आए। गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब कुछ मांगने के लिए सेवा नहीं करूंगा, बस दिल को शांति मिल जाए। गुरु ने कहा, पहले तय कर लो, अब कुछ मांगने के लिए आश्रम की सेवा नहीं करोगे, बस मन की शांति के लिए ही आओगे। गुरु ने समझाया कि चाहे मांगने से कुछ भी मिल जाए, पर दिल को चैन कभी नहीं मिलता, इसलिए सेवा के बदले कुछ मांगना नहीं है। वो व्यक्ति बड़े ही उदास होकर गुरु को देखता रहा और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे सेवा करने दीजिए। सच में मन की शांति सबसे अनमोल है।
इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मन की शांति सबसे अनमोल है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है वो किसी भी चीज के मुकाबले में धनवान होता है। जब व्यक्ति अपने मन को शांत करता है तो उसका सोचने का तरीका सकारात्मक होता है। मानव जीवन में कई प्रकार की चुनौतियां और परेशानियां होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को संतुलित रखता है वो इन चुनौतियों का सामना करने में सफल होता है। इसलिए धन, सम्मान या किसी अन्य सामग्री वस्तु से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपने मन की शांति को महत्वपूर्ण समझे। कभी अकेले में बैठना जिंदगी और लोग दोनों अच्छे से समझ में आ जाएंगे। रास्ता एक बार भूलने की बजाय 2 बार पूछकर चलना बेहतर होता है। यदि दूसरों को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा अहमियत दोगे तो आपकी कीमत का कम होना बिल्कुल तय है। रिश्तों का स्वाद हर रोज बदलता रहता है, मीठा, नमकीन या खारा। बस इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने रिश्तों में हर दिन क्या मिला रहे हैं। दुनिया की कोई भी आदत तो बहुत जल्दी लग जाती है, चाहे वो इंसान की हो, नशे की हो या कोई और आदत हो, लेकिन वो आदत छूटने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जिसके साथ आपको पूरी जिंदगी बितानी है उससे कभी झूठ मत बोलना। ये सच्चे लोग ही सबसे ज्यादा अकेले रहते हैं। जिंदगी में आराम छोड़ना पड़ता है। अगर आराम कमाना चाहते हो तो वक्त पर भरोसा रखो। हर चीज किसी न किसी वजह से ही होती है। हर्ट होकर इस बात की चेतावनी देती है कि अब संभल जाओ। दौलत मांगने पर भी मिल जाती है, लेकिन इज्जत कमानी पड़ती है। धोखा नजरिए का है साहब, वरना हर गलत आदमी भी कहीं ना कहीं सही जरूर होता है। जिस इंसान के अंदर अपने कल को बेहतर बनाने की आग छुपी हुई है उसे दुनिया की कोई ताकत कभी हरा नहीं सकती। मासूम लोग बेवकूफ नहीं होते, वो तो बस ये मान लेते हैं कि हर किसी का मन उनकी तरह एकदम साफ है। कुछ बातें आपको तब तक समझ नहीं आती जब तक कि वो आपके साथ नहीं होती। हमारे देश में गरीब ज्यादा नहीं है, बल्कि गरीबों का हक खाने वाले बहुत ज्यादा हैं। जो लोग मुंह पर सच बोल देते हैं सबसे अधिक नफरत का पात्र भी वही बनते हैं। जज्बात, जेब और जूता हमेशा मजबूत रखिए, क्योंकि आजकल इंसान सीधे मुंह सुनता ही नहीं है। फर्क तो उन्हें पड़ता है जिनके पास अकेले सिर्फ आप हो। उन्हें आपके होने या ना होने से क्या फर्क पड़ेगा। जिनके पास आप जैसे हजारों लोग हों। जिंदगी में अगर एक दिन अपने आप पर गर्व करना है तो आज बिल्कुल भी हार मत मानना। चापलूसी और छल कपट की कला को आज के समय में होशियारी कहा जाता है। तुम सिर्फ पैसे कमाओ, लोग रिश्ते आपसे खुद ही बना लेंगे। कर्ज लेकर परेशान वही होता है जो कर्ज को चुकाने की सोचता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़कर चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वो बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे। आपके जज्बात आपके वक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कदर हो। खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से। यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता हमारे अच्छे या बुरे हाल से। लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। अरे आदमी तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करें, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। तेरे बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे, मैं तो बस अपने भरोसे पर शर्मिंदा हूं। कई बार आप किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वो चीज आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती। दुख दिमाग की उपज है, आप जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वो इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं ही कुछ उन्हें सुना ना दूं। बेवफा औरत हर जगह मुंह मार के खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन असल में वाय एक ढोलक है जो हर जगह बजाई जा रही है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वो इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना, दोगले और झूठे लोगों में रहने से
कई गुना बेहतर है। ये कलयुग है, यहाँ कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। जबकि काम मन ही अंधा हो जाए ना तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते काटने पर उतर आते हैं। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। लकड़ी के कीड़े पूरी कुर्सी को खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरे देश को खा जाते हैं। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। जैसे ही लगता है कि जिंदगी समझ आ गई है, पता नहीं कहां से जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है। दुनिया में 90% लोग एक पिंजरे में कैद हैं और उस पिंजरे पर लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान जाओगे तो सब पराये लगेंगे, इसलिए मन में ये वहम ही पाल के रखो कि सब अपने हैं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। आज के जमाने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसको सामने वाले से मतलब नहीं होता। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं। गैरों से क्या गिला करना जब अपने ही बदल जाते हैं। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी बहुत जरूरी होता है, वरना अपनों का नकाब उड़े गैरों का भी पता नहीं चलता। याद रखना, चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर। एक गलत इंसान किसी के भी बारे में कभी सही नहीं सोच सकता। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग लेस के लिए जिंदगी भर की ये तकरार किसके लिए, जो भी आया है वो जाएगा एक दिन। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। किसी की अगर आदत देखनी है ना तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त बताने पर दोनों करना जानता हूं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप और पीछे सांप, बस यही दुनिया का सच है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार, सब कुछ माफ कर दिया जाए। ये कलयुग है साहब। यहां के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं,
पर हकीकत में वो खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा और विश्वास रखना आपको ये देखने का मौका भी मिलेगा। अपना वाय होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करें। कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप आप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई भी नहीं है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती है। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और समय दोनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी से मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती ये होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है। बोलने से पहले कुछ छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसर को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अभी भी जिंदा है, बस अब फीलिंग लेस किसी और के देखते थे। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। वो लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वो इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करें जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। ये मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज आप हो वहां कल कोई और है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म होती है। किसी को फोर्स मत करो कि वो तुम्हें याद करें। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको अपने हक के लिए जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं सब कुछ करके बैठे हैं। कहीं भी फिट हो जाने को लाइफ सेट होना नहीं कहते। जहां आपको हर बार एडजस्ट करना पड़ता हो तो समझ लीजिए आप वहां के लिए बने ही नहीं हैं। आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए। देखना आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांसेस ये है कि आपने सिर्फ वो चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी।
वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे ना झुकने का शौक है, ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना दोबारा आते हैं, ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और ये प्यार कभी मत करना, ये मेरी सलाह है। कितने अफसोस की बात है जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मूल नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। लोग हमेशा उस एक खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना ये मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट जिद गिराओ, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में। वो हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वो तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थीं जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वो अपना फायदा ही देखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते। एक नए रिश्ते में बन जाने के बाद कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि ये दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हो। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।